जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी साई संगत को। संगत जी, ये मैं संध्या वेले का सत्संग कर रही हूँ। इस टाइम मैं अपने घर के मंदिर बैठी हूँ। संध्या वेले का टाइम है। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखूँगी। आगे भी मैंने इस पेज पे अपने कई सत्संग शेयर करे हैं। गुरु जी जो हमारे इस पेज पर आंटी सत्संग शेयर करते हैं, उनकी सब मनोकामना पूरी करें, उनको ब्लेसिंग दें। मैं अपना सत्संग संध्या वेले सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि तू संध्या वेले दे टाइम अपना सत्संग शेयर कर। और मुझे मैसेज आ रहे हैं कि जे तेरा कोई काम था तेने रुक आया कि तू शुक्राना करना भूल गई। संगत जी, मैं पिछले 2-3 दिनों से अपना सत्संग डाउनलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, बट डाउनलोड नहीं हो रहा। मैं गुरु जी से अरदास करूँगी कि ये सत्संग मेरा डाउनलोड हो और मैं अपना सत्संग अपनी संगत के आगे शेयर करूँ। संगत जी, मैं 19 अप्रैल को बड़े मंदिर जाकर आई हूँ। तो अब आज 3 मई हो गई, तो संगत जी आज 5 मई हो गई। संगत जी, जब भी मैं अपने बड़े मंदिर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग जाकर आई हूँ, जिसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। वहाँ का ऑरा देखने वाला था। ज़्यादा देर बैठने को तो नहीं मिला, बट अब मैं जब कि गुरु जी का बड़ा मंदिर देखती हूँ फेसबुक पे, तो मुझे सारा कुछ मेरी आंखों के सामने आ जाता है जो मैं वहाँ पर देख कर आई हूँ, जिसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, 27 अप्रैल का मेरा सत्संग है। 27 अप्रैल को संडे था, तो मैं किसी के घर सत्संग में गई हुई थी। मैं उनके घर हर महीने के लास्ट संडे को सत्संग पे जाती हूँ। मेरी मदर इन लॉ बीमार थी, तो मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी अगर आपका हुक्म होगा तो मैं वहाँ पे ज़रूर पहुँच जाऊँगी। और गुरु जी संगत जी, मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि ये ना 15 दिनों के विच भी तेन सत्संग का इनविटेशन आवे तो तू जरूर जाए, मैं तेन ब्लैसिंग देनी। तो संगत जी, मैं वहाँ सत्संग पे गई बट लेट गई। गुरु जी महाराज जी के पास है, वहाँ पे मैंने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खाया। संगत जी, जब मैं दरबार पर लंगर प्रसाद करने के बाद दरबार पर माथा टेक कर घर आने लगी, तो वहाँ पे सेवादार अंकल ब्रेसलेट और पेन दे रहे थे, तो मेरे को अंकल ने पेन दिया। और संगत जी, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी ने मुझे इस ब्लेसिंग के लिए बुलाया था। मैं बड़े दिनों से अपने बड़े बेटे के लिए गुरु जी का कोई ब्लेस करे हुए, वैसे तो मैं पेन नहीं मांग रही थी क्योंकि मेरा बड़ा बेटा +1 में हो गया है। उसने अब नई जर्नी शुरू करनी है, नए सब्जेक्ट, नए नए अपना करियर के लिए नई जर्नी शुरू करनी है। तो मैं कह रही थी, गुरु जी महाराज जी मुझे पेन ब्लेस कर दो ताकि मेरा बेटा अपनी नई क्लास में आपके पेन से ही शुरुआत करे। और गुरु जी ने मुझे पेन ब्लेस की, जिसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब मैं वहाँ से बाहर निकली तो मुझे 777 की 2 बार ब्लेसिंग्स गुरु जी ने दिखाई। कार के पीछे 777 की ब्लेसिंग्स दिखाई, जिसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैंने घर आके मेरे बेटे को दिखाया कि आज मुझे ब्लेसिंग में पेन मिला है और ये पेन तू जब एग्ज़ाम आएंगे फर्स्ट ईयर के तो यूज़ करें। संगत जी, इसके बाद मुझे 1 मई को किसी का कॉल आया। मेरे घर के पास ही रहते हैं। उन्होंने कहा 3 मई को मैंने अपने घर सत्संग करवाना, तो आप ज़रूर आना। संगत जी, फिर मेरे मन में आया कि हाँ, मुझे मैसेज आया था 15 दिन के अंदर अंदर तुझे कोई
इनविटेशन है तो ज़रूर जाना। संगत जी मैं 3 मई को उनके घर गई, मैंने जल प्रसाद चाय प्रसाद दिया। जब गुरुजी संगत जी सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत आनंद आ रहा था। तो जब लंगर प्रसाद मिला तो संगत जी लंगर प्रसाद में गुरु जी की ब्लेस किए हुए वो प्रसाद में मेरे को चपाती की 4 बाइट्स मिली। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी तो वहाँ पे एक आंटी थी, सेवादार आंटी थी, वो अपना सत्संग सुना रही थी। वो बता रहे थे कि उनका बेटा फेब के महीने से काफ़ी बीमार है, तो उनके घर में गुरुजी का वाइट चोले में उनके घर में वाइट चोले में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। संगत जी वो कहते हैं एक दिन अभी लेटेस्ट ही तो उस स्वरूप में ब्लड दिखाई दिया। ब्लड भी ये नहीं कि सीधा ही आ रहा था, ज़िगज़ैग ऐसे ब्लड लगा हुआ था। तो उनको लगा कि शायद मुझे ही लग रहा है, बट उन्होंने अपने घर के मेंबर्स को बुलाया तो देखा वो सब कहते हैं कि नहीं सच में ये ब्लड है। तो उन्होंने कहा अपनी फैमिली को कि शायद कोई संकट आने वाला है जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। संगत जी उनके बेटे के अगले दिन बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी ब्लड निकला, बैंडेज लगी। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने कितना बड़ा कष्ट था जो अपने ऊपर ले लिया, 10% कष्ट मेरे बेटे को भोगना पड़ा। तो संगत जी उनके बेटे के फाइनल एग्ज़ाम भी थे, तो उनका बेटा इतना कमज़ोर था कि वो 3 घंटे के एग्ज़ाम भी नहीं दे पा रहा था। फाइनल एग्ज़ाम वो 1.5-2 घंटे एग्ज़ाम देकर घर आ जाता था। तो उसने मम्मा को मम्मा मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं पास हो जाऊँगा। उसकी मम्मा ने कहा अब गुरुजी पे विश्वास रख, गुरुजी तुझे डूबने नहीं देंगे। संगत जी उनका बेटा कहता कि मम्मा अगर मेरी कंपार्टमेंट भी आ गई तो मैं क्लियर कर लूँगा, बट अगर मैं फेल हो गया तो मैंने आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं करनी। तो उसकी मम्मा ने कहा कि तू गुरुजी पे विश्वास रख। संगत जी वहीं सत्संग में बैठे-बैठे उनके बेटे का कॉल आया कि मेरा रिज़ल्ट आ गया, मैं सब पेपर में पास हो गया, बस एक में रह गया और मैं अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करूँगा और री री टेस्ट ज़रूर दूँगा। तो संगत जी ऐसे वो आंटी कहते हैं कि मेरे बेटे का विश्वास गुरुजी महाराज ने टूटने नहीं दिया। तो इसी तरह संगत जी हमारे गुरुजी महाराज जी किसी के उम्मीद को टूटने देते। मुझे भी मेरे बेटे का भी 10th का रिज़ल्ट आना, मुझे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बेटे बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आएगा। कल भी 4 तारीख को रात को मुझे मैसेज आया कि तेरे बेटे रिज़ल्ट बहुत अच्छा होएगा। संगत जी आज 5 तारीख है, तो शाम को मेरे अंकल किसी काम कहीं गए हुए थे, तो रास्ते में उनको पुलिस वालों ने रोक लिया बेमतलब और उनको कहते हैं कि आपको 1000 रुपये का चालान होगा। तो अंकल ने कहा मेरे कागज़ मेरे पास है, मैं अभी मंगवा लेता हूँ, तो चालान तो नहीं कटने दूँगा मैं। तो गुरुजी महाराज जी ने देखो कैसे उनका चालान कटने से बचाया और पुलिस वाले ने उनको छोड़ दिया। संगत जी बेमतलब के चालान और बेमतलब ऐसे पैसे जाते हुए हर इंसान को दुख होता है। तो गुरुजी महाराज जी ने हमारा नुकसान ना होने दिया, नहीं तो वो 1000 रुपये का चालान करने लगे थे। तो संगत जी गुरुजी महाराज बहुत जगह जगह हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हमारा साथ देते हैं। गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी मैं ज़रूर कहूँगी कि दिन में 1-2 सत्संग ज़रूर सुना करें। कई सत्संग में हमारे प्रश्नों के जवाब मिलते हैं और मैं गुरुजी में अपने सारे भगवानों को देखती हूँ। मेरे गुरुजी साक्षात भगवान हैं, ये मैं मानती हूँ। अगर मेरी इस बात का किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ करना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। सत्संग को विराम देने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी में संध्या वेले का सत्संग जरूर शेयर करवाना।